नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर ज्ञानवापी से संबंधित विभिन्न याचिकाएं भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रही हैं। आज बनारस की कचहरी में भी कुछ मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। उसी पे जानने के लिए कि क्या मामले थे और क्या सुनवाई में आज कुछ हुआ, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मदन मोहन यादव जी, जो कि हिंदू पक्ष से अधिवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या मामले थे और क्या क्या सुनवाई आज हुई सर? आज वाराणसी न्यायालय में ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित 4 मुकदमे थे। प्रथम मुकदमा राखी सिंह का, यानी यह वाद 5 वादिनी महिलाओं द्वारा संस्थित किया गया था, जिसमें पूजा के अधिकार की श्रृंगार गौरी के मांग की गई थी और वहाँ पे जो विग्रह हैं उनको संरक्षित और कमीशन की कार्रवाई की। तो उसी के संबंध में आज जिला जज के कार्यालय में न्यायालय में सुनवाई थी। परंतु इस बात में 13 फरवरी को उसके पूर्व हिंदू पक्ष द्वारा हमारी एक मांग की गई थी न्यायालय से कि जो भी यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ है तो उसकी कार्बन डेटिंग हो जाए और उसका सम्यक ढंग से आर्कियोलॉजी सर्वे के द्वारा उसका परीक्षण करा दिया जाए। परंतु हमारी मांग को न्यायालय ने 12 सितंबर को निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। उससे हिंदू पक्ष क्षुब्ध होके वादिनी उसकी जो प्रथम रही हैं उनके माध्यम से, लक्ष्मी देवी के माध्यम से हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की है और उस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें आदेश की जो अगली सुनवाई नियत है, आदेश होना है वह 20 मार्च को होना है। अतः उस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के आदेश को यहाँ पे लगाया गया उस सुनवाई की प्रोसीडिंग का, और न्यायालय ने, जिला जज ने महोदय ने इस मामले में 21 मार्च की अगली सुनवाई की तिथि नियत की है। और दूसरा मामला विष्णु गुप्ता का है, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न महेंद्रनाथ पांडे जी की कोर्ट में था। तो उस मामले में भी आज सुनवाई हुई और उसमें सीपीसी के आदेश 11 रूल 12, 13, 14 के तहत विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि हमने, हिंदू पक्ष ने याचिका में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही, उसमें वेद, उपनिषद, पुराणों के आख्यान, इतिहास का और यहाँ तक कि औरंगजेब के मासरे आलमगीरी का भी हमने उल्लेख किया है। तो उसके तहत उन्होंने मांग की है कि आप उन सारे साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए, जिससे अध्ययन कर हम सम्यक जवाब यहाँ पे दाखिल कर सकें। यह था। और दूसरा, विष्णु गुप्ता की क्या मांग है, क्या याचिका उनकी है? कौन है ये विष्णु गुप्ता? विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस मामले में मांग की थी, यानी उनके माध्यम से हम लोग अपीयर हुए अधिवक्ता, और ये मांग की गई उस याचिका में कि पूरे परिसर में जहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए और उसमें जो भी अन्य मतावलंबी वहाँ पे जाते हैं उनको रोका जाए, और जिससे भविष्य में भव्य काशी विश्वनाथ के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह मामला था। और एक मामला और भी था जिसमें वाद किरण सिंह के वाद में आज ही स्पष्ट हो गया कि उसमें 110 के तहत कई लोग पार्टी बनना चाहते थे, जिसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इस मामले में 17 फरवरी की तिथि नियत की है। उस दिन उस पर सुनवाई होगी। और एक मामला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का है, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में चल रहा है, यानी चौथा मामला। इसमें 105 ग के तहत सुनवाई नियत है और इस फाइल को न्यायालय ने स्वतः को सुरक्षित रख लिया और इस पर कोई अभी आदेश नियत नहीं किया है। तो इस नाते अगली जो तिथि नियत होगी उस पर हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का वही मामला है कि वहाँ पे जो शिवलिंग मिला है, राग भोग की जो डिमांड उन्होंने की है, वही मामला है? माह के अंत में इस याचिका को दाखिल किया गया था और ये निवेदन किया गया था कोर्ट से कि वहाँ पे जो शिवलिंग है प्रकट हुआ है उसको राग भोग, आरती, दर्शन, पूजन का अधिकार हमें तत्काल प्रदान किया जाए, क्योंकि जो विग्रह प्रकट हुआ है वह बाल रूप में अवयस्क है और
अवयस्क स्वतः से अपना कार्य नहीं कर सकता, अतः हम सनातनी हिंदू होने के नाते वहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं और मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि उनका राग भोग आरती किया जाए, भगवान भूखे न रहें, उनका दर्शन पूजन किया जाए, इस निमित्त वहाँ पे था। जो हिंदू सेना के अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, उन्हीं के याचिका पे मथुरा में सर्वे ऑर्डर हुआ है, वही है ना? ये वही हैं और यहाँ पे तो उसी की आज बहस में मैं न्यायालय के समक्ष गया तो वहाँ पे विपक्षी द्वारा आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि आदेश 11 और नियम 12, 13, 14 के तहत ये मांग की गई कि हमारे द्वारा इस मुकदमे को में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही गई और जिसका हमने उल्लेख किया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे मुस्लिम पक्ष सम्यक अवलोकन करके जवाब दाखिल कर सके। ये आदेश। अच्छा, जैसे कोई उपनिषद होता है या पुराण होता है, उसमें यदि वर्णन मिलता है कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है तो वो मान्य होता है? निसंदेह ये न्यायालय जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो मूल उसका ग्रंथ है और उसमें उल्लिखित किसी प्रसंग का, किसी स्थान का, उसका कोड किया जाता है न्यायालय के समक्ष, उसको न्यायालय के समक्ष उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है और वह साक्ष्य के तौर पे मान्य होता है। ऐसा ही राम जन्मभूमि के मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। बहुत ढेर सारे साक्ष्य, उनका उल्लेख करते हुए, उनको अवलोकन करते हुए न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।